देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये नदी शब्द का रूप है दीर्घिकारांत है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। सब इसी के समान जो रूप गौड़ी का नाड़ी का शब्द नदी का ही रूप चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर नदी है, इसका हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा तो इसका क्या हो जाता है, एक नदी ने, क्योंकि प्रथम व्यक्ति कर्ता कारक अभिव्यक्ति होते थे। एक नदी ने, दो नदी ने, सभी नदी ने, एक नदी को, दो नदी को, सभी नदी को, एक नदी से, एक नदी के द्वारा भी बोल सकते हैं, दो नदी से, सभी नदी से, एक नदी के लिए, दो नदी के लिए, सभी नदी के लिए, एक नदी से, दो नदी से, सभी नदी से, एक नदी का, दो नदी का, सभी नदी का, एक नदी में, दो नदी में, एक नदी पर। तो इस तरह से आपको हिंदी हो जाता है, ठीक है ना। और आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देता है क्या, नदी नाम, कहेगा किस व्यक्ति किस वचन का है। देखिए सामने किस व्यक्ति का है और क्या वचन है, एक बहुवचन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव कह देगा नदीसु, किस व्यक्ति किस वचन कहते हैं, किस व्यक्ति का है, सातवें व्यक्ति का वचन है, एक वचन। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव कह देगा नदा, किस विभक्ति किस वचन, सामने देखिए किस व्यक्ति पंचमी व्यक्ति का वचन, एक वचन। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। फटाफट इसकी